हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में हमारी बात चल रही थी राजस्थान के इंपॉर्टेंट फोर्ट्स के बारे में। 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं और उनके बारे में अभी तक आपने अगर स्टडी नहीं किया है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर्ड है, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर इन इंग्लिश। उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे पूरी वीडियोज़ मिल जाएंगे उस प्लेलिस्ट में, जितने भी एनरोल्ड है, जितने भी दिए हुए हैं। तो आप पहले प्रीवियस 2 से 3 पार्ट्स फोर्ट्स के ऑलरेडी डाले हुए हैं वो आप देख लो, फिर इसके बाद में ये वीडियो स्टार्ट कर सकते हो, या फिर यहाँ से स्टार्ट करना चाहो फ्रॉम दिस वीडियो इटसेल्फ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर स्टफ ऑफ राजस्थान फोर्ट्स, तो उसमें आप यहाँ से भी कैरी ऑन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि डिस्क्रीट पॉइंट्स है सारे, कोई इशू नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि पहले कोई कॉन्सेप्ट हो। हाँ, फर्स्ट ये है कि फर्स्ट वीडियो में कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए हुए हैं, तो ऐसे में कुछ ना कुछ वहाँ पर मिसिंग हो सकता है, तो एक सीक्वेंस में फॉलो करो आप, ठीक रहेगा। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। वैसे नोट्स के लिए आपको इन्फॉर्मेशन पता ही है, कोई से भी नोट्स की रिक्वायरमेंट हो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, लिंक्ड मैसेज वहाँ पर एक पिंड मैसेज है, उसको फॉलो करना है आपको, सिंपल वे है। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का मेथड सिंपल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर लो। ठीक है, चलते हैं मेन कंटेंट पे। आज फर्स्ट जो फोर्ट की हम बात करेंगे वो है जयगढ़, आमेरगढ़ और नाहरगढ़। जयपुर के तीनों गढ़ों को कंबाइन करके हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं आमेर फोर्ट को, 1 बाय 1 देख लेंगे तीनों को। सबसे पहले हम देख रहे हैं आमेर फोर्ट। आमेर फोर्ट की अगर बात आती है तो यहाँ पर आपको राजपूत और मुगल स्टाइल की आर्किटेक्चर दोनों का इनकॉर्पोरेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि जोधा की शादी अकबर से करके भारमल ने राजपूत मुगल रिलेशन की शुरुआत कर दी थी, और ऐसे में मुगल्स का जो आर्किटेक्चरल स्टाइल था उसका असर पूरा का पूरा देखने को मिलेगा आपको जयपुर घराने की जितने भी आपको कंस्ट्रक्शन हुई जो भी पैलेसेस हैं, महल हैं, वहाँ पर आप देखोगे आमेर फोर्ट में दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल, ये इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं वो देखने को मिलेंगी। इसके अलावा सौभाग्य मंदिर भी है, तो सुख मंदिर भी है, तो जगत शिरोमणि मंदिर भी है। तो ऐसे में वैसे तो हमने ऑलरेडी जयपुर घराने के बारे में ऑलरेडी बात कर रखी है हिस्ट्री में, बट थोड़ा सा और आपका रिवीजन हो रहा है, तो कोई इशू नहीं है, देख लो। फिर अगर आप देखो जयपुर की तरफ से आमेर की तरफ जाते हो तो आपको कनक घाटी को क्रॉस करना पड़ेगा, और जैसे ही कनक घाटी क्रॉस करोगे तो आपको एक तालाब मिलेगा जिसका नाम है मावठा तालाब, मावठा पोंड भी जिसको बोलते हैं। तो ऐसे में मावठा पोंड में आप देखोगे लगभग 12 महीने पानी मिलता है, और उसी मावठा पोंड के जस्ट ऊपर, थोड़ा सा ऊपर नज़र उठा करके देखोगे तो आमेर महल दिख जाएगा आपको। ठीक है, इस मावठा पोंड में ही वहीं पर एक मोहनबाड़ी या फिर केसर क्यारी नाम से भी एक बाग है, छोटा सा एरिया, ठीक है, वो भी बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखें। अच्छा, मावठा पोंड बनवाया किसने था? तो इसको मावठा पोंड के टाइम मतलब जयसिंह के टाइम पे बना था, और इसको दुल्लाराम का बाग भी बोला जाता है। मावठा पोंड के आसपास में जो बागानी एरिया है, थोड़ा सा मतलब वही है, आसपास में पानी भरा हुआ है, तो कुछ ना कुछ ब्यूटीफुल प्लेस तो होगी ही, अच्छा खासा कोई गार्डन तैयार किया हुआ होगा, राइट। तो ऐसे में दुल्लाराम का बाग भी बोला जाता है। तो ये मोहनबाड़ी, केसर क्यारी, दुल्लाराम का बाग, ये सारे के सारे मावठा पोंड के नियर बाई है, तो ये ध्यान रखोगे। और ये आमेर फोर्ट की बात हम अभी कर रहे हैं। फिर अगर बात करें तो आमेर फोर्ट में एक मंदिर है शैला देवी का। अब शैला देवी, शीला देवी दोनों नाम लिखे हुए हैं, आप कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तो बेसिकली ये मंदिर बनवाया गया था जब राजा मान सिंह कौन था आपको पता है, हमने हल्दीघाटी बैटल की बात भी की है, अकबर की बात भी की है, जयपुर घराने की भी पूरी डिटेल में बात की। तो राजा मान सिंह जो कि नवरत्नों में से एक था, अकबर के नवरत्नों में से एक था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरीके से सेनापति था, मिलिट्री मैन था, ठीक है, आर्मी पर्सनल था। तो इसने क्या किया, जब अकबर की तरफ से बंगाल कैंपेन चल रहा था, बंगाल की तरफ जीत के लिए वो निकले हुए थे, तो बंगाल पे जैसे विक्ट्री हुई तो वहाँ से शीला देवी की मूर्ति लाई गई, और फिर उसको ला करके 1605 में यहाँ पर स्टैब्लिश कर दिया गया आमेर फोर्ट में, और शीला देवी का मंदिर यहीं पर है। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे इस फोर्ट में वाइट मार्बल एंड रेड सैंडस्टोन का यूज़ किया हुआ है कंस्ट्रक्शन के लिए। अच्छा, दीवाने आम की अगर कुछ खासियत की देखो तो ऐसा है कि ये 40 पिलर्स का बना हुआ है। दीवाने आम मतलब कॉमन मैन वहाँ पर जाके अपनी बातचीत रख सकते थे, डिस्कशन हो सकता था। तो ऐसे में बहुत बड़ी प्लेस है, तो 40 पिलर्स की ये प्लेस है, और इसकी जो छत है, रूफ है, उसको शरद चांदनी नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुछ आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से नेम्स है, इसलिए हम फिगर आउट कर रहे हैं। इसके अलावा
आमेर फोर्ट में द ओल्डेस्ट अगर बिल्डिंग की बात करें कि सबसे पुरानी बिल्डिंग कौन सी है, तो राजा मान सिंह का जो महल है वो सबसे पुराना माना जाता है यहाँ पर। ओके, तो ये बात हो गई आमेर महल की। अब हम बात करेंगे जयगढ़ फोर्ट की। अगर आमेर महल कभी जाना हो आपका तो उसके जस्ट पीछे थोड़ा सा घूमोगे और नज़र थोड़ी ऊपर करोगे तो पीछे एक पहाड़ी है, पहाड़ी पर एक बहुत बड़ा फोर्ट है, वो आपको दिखाई जो दे रहा है, दैट इज जयगढ़ फोर्ट। ठीक है, ये एक मिस्टीरियस ट्रेजर है एक तरीके से, मतलब आप मानो तिलिस्मी खजाना है, जिसके बारे में इंदिरा गांधी को ढूंढने में भी बहुत टाइम लगा था और फिर बाद में खजाना निकला तो इतना निकला कि लगातार ट्रकों की लाइन लग गई थी यहाँ से दिल्ली तक, मतलब जयपुर से दिल्ली तक ट्रकों की लाइन लग गई थी आमेर से। ओके, और ये जयगढ़ फोर्ट जहाँ पे बना हुआ है ना, उस पहाड़ी को चील की पहाड़ी भी कहा जाता है। थोड़ा आप ध्यान रखेंगे, पहाड़ियों के नाम बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्वेश्चन आते हैं, मैच द फॉलोइंग भी आ सकता है, तो टू द पॉइंट भी क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, इस फोर्ट को बनवाया किसने? तो बोलने वाले तो कुछ लोग तो मतलब हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो मान सिंह के द्वारा बनवाया हुआ है, जिसमें मेन पर्पस क्या था कि आमेर के किले की प्रोटेक्शन की जाए और जो बड़ा सारा भंडार था उसकी प्रोटेक्शन की जा सके। तो ऐसे में आप देखोगे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस हो जाती है। ठीक है, ये टनल्स के थ्रू कनेक्टेड है, आमेर फोर्ट और जयगढ़ फोर्ट है ना, ये टनल्स के थ्रू कनेक्टेड है, जो कि इमरजेंसी के टाइम पे आमेर से लोग आसानी से जा सके, कहाँ पे? जयगढ़ में, और वहाँ पर पूरा खजाना भी छुपाया हुआ है। अच्छा, जयगढ़ में जो खजाना है उसको छुपाने की व्यवस्था भी बड़ी अलग है, वो हम आगे देखते हैं। तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से हमने देखा कि जयगढ़ का निर्माण करवाया गया मान सिंह के द्वारा। बट अगर हम राजस्थान स्टेट वेस्टर्न एजुकेशन आप कहोगे राजस्थान स्टेट प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की अगर बात करें तो उसके हिसाब से बताया गया है कि जयगढ़ फोर्ट जो है वो मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा बनवाया गया है और फिर उसके बाद मिर्जा राजा जयसिंह और सवाई जयसिंह के द्वारा बनवाया हुआ है। तो इन दोनों के बारे में भी हमने हिस्ट्री में अच्छे से बात कर ली थी। तो ऐसे में अगर आप देखो तो जयगढ़ फोर्ट कि कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना हो तो राजस्थान स्टेट प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, इसके हिसाब से अगर देखें वहाँ पे जो रिकॉर्ड्स अवेलेबल है, तो जयगढ़ का निर्माण करवाया गया मिर्जा राजा जयसिंह और सवाई जयसिंह के द्वारा। ब्रिटिश राइटर रहे हुए हैं, उन राइटर्स के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि जो फाउंडेशन है इस गढ़ की वो डलवाई गई थी मीनास के द्वारा। तो ये भी एक अपने आप में एक थ्योरी निकल के आ रही है। आप देखोगे जब भी जयगढ़ जाना हो तो जयगढ़ में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बहुत ही शानदार है और यहाँ के जो टाँके हैं, ठीक है, वो बहुत ही गजब हैं। और जो खजाना जो हम बात कर रहे थे ना, तिलिस्मी खजाना, मिस्टीरियस ट्रेजर, वो इन टाँकों के नीचे ही गाड़ा जाता था, छुपाया जाता था, तो उसको निकालना ही बहुत मुश्किल था क्योंकि ऊपर पानी बहुत सारा भरा हुआ। ठीक है, तो ऐसे में टाँकों की बात अगर करें तो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बहुत ही शानदार है जयगढ़ का। इसके अलावा यहाँ पर एक सिले खाना है। सिले खाना का मतलब हो गया आप मानो कि कैनन कास्टिंग का काम है। दैट मीन्स यहाँ पे तोपें ढाली जाती थी, तोपें बनाई जाती थी। और एशिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी अगर तोप की बात करो जिसका नाम है जयबाण, वो जयगढ़ में ही लोकेटेड है, जयगढ़ में ही प्लेस्ड है। कभी जाओ तो आप जयगढ़ में तो वहाँ पर जयबाण के लिए अलग से प्लेस बनाई हुई है पूरा। तो आप देखोगे ये इतनी बड़ी तोप है कि केवल ये एक बार ही चला पाए हैं, इसको यूज़ ही एक बार किया गया है। और इसका गोला जो है वो लगभग 30 किलोमीटर दूर जाके गिरा, जो कि चाकसू में जाके गिरा। वहाँ पर आज बड़ा सारा पौंड बना हुआ है, तालाब बन गया था, इतना गहरा खड्डा। ठीक है ना, तो ऐसे में आप देख सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट आप देख सकते हो कि कैनन कास्टिंग यहाँ पर हुआ करती थी। इसके अलावा आप देख सकते हो कि राजा मान सिंह के टाइम पर ही इन तोपों का निर्माण होना शुरू हो गया था। तो अगर राजा मान सिंह के टाइम पे तोपों का निर्माण होना शुरू हो गया तो ये लिंक सीधा का सीधा हमें हिंट किस तरफ कर रहा है कि कहीं ना कहीं राजा मान सिंह के टाइम पे ही यहाँ पर एक्टिविटीज़ परफॉर्म होने लग गई थी। ठीक है, तो इसलिए कहीं ना कहीं हमने सीधा क्या पढ़ा, मान सिंह ने इसकी नींव लगाई, ये ध्यान रखें आप। नेक्स्ट आ जाता है नाहरगढ़। नाहरगढ़ का मतलब एक तरीके से ये हो गया, नाहर मतलब टाइगर की बात कर रहे हो आप, नार हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो नाहरगढ़ दैट मीन्स अबोर्ड ऑफ द टाइगर्स। तो ऐसे में ये बताया जाता है कि ये बनवाया गया था सवाई जयसिंह के द्वारा 1734 में। अब आप देखोगे जब तक प्रॉपर वे में जयपुर राजधानी के तौर पे नहीं शिफ्ट हो पाई थी ना, मतलब होता क्या था कि कछवाहा जो है वो आमेर के हैं, आमेर से जयपुर जब तक शिफ्ट नहीं हुए थे ना, तो उस टाइम के बीच का जो पीरियड था उस टाइम पर
ये नाहरगढ़ ही कैपिटल हुआ करती थी, यहीं पे रहते थे। क्योंकि कभी आप जयगढ़ नाहरगढ़ घूमने जाओ तो नाहरगढ़ की लोकेशन आप देखोगे सिटी के बिल्कुल बीचों बीच तक एंट्री हो जाती है अरावली की, और वहीं पर लोकेटेड है ये, ठीक है। और दूसरा, इसको बनवाया क्यों गया था? जयगढ़ की डिफेंस के लिए, कि जयगढ़ पे कोई अटैक करे, क्योंकि जयगढ़ में खजाने थे ना, तो उन खजानों पर कोई अटैक ना करे। तो ऐसे में डाइवर्जन, कहने का मतलब एक तरफ यहाँ पे जयगढ़ है तो इनके बीच में एक लिंक देखोगे, बहुत लंबी रोड है, बहुत लंबा पाथ है, तब जाकर के इधर नाहरगढ़ है। अब नाहरगढ़ के पास में इधर तो जयपुर सिटी है, और इधर आप जयगढ़ के पास में इधर देखोगे तो आमेर टाउन है इधर। तो इन दोनों के बीच में आप एक लिंक देखोगे कि कहीं ना कहीं कोई अटैक करे तो सीधा पहले नाहरगढ़ पे अटैक कर ले। इससे क्या हो गया? जयगढ़ बिल्कुल सेफ रह गया। तो एक डिफेंस लाइन हुई कि नहीं जयगढ़ के लिए, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी। दूसरा, आमेर के बाद में जब तक जयपुर कैपिटल नहीं बन पाई, प्रॉपर कंस्ट्रक्शन नहीं, क्योंकि स्थापना तो 1927 में हो गई थी, बट कंस्ट्रक्शन में टाइम तो 1727 में हो गई थी, क्या बोल रहा हूँ मैं, 1727 में हो गई थी ऑलरेडी इसकी जयपुर की जो फाउंडेशन है, बट कंस्ट्रक्शन में टाइम लग रहा था। तो उस टाइम पर आमेर से ये जो कछवाहाज थे ये रूलिंग कर रहे थे नाहरगढ़ से, ठीक है ना। तो कैपिटल नाहरगढ़ ही रही थी उस टाइम पे। और नाहरगढ़ का दूसरा नाम है सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर सवाई माधो सिंह और राम सिंह ने भी बहुत इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन करवाए हैं, जिनमें से आप देखोगे, एक सेकेंड, जिनमें से अगर नोटिस करने वाली बात हो तो एक तो देखो, बहुत मतलब यहाँ पर 9 एक जैसे महल हैं जिनमें नाम बताए जा रहे हैं सवाई माधो सिंह और राम सिंह के द्वारा बनाए गए, जिनमें से सूरज प्रकाश, रत्ना प्रकाश, आनंद प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, ये कुछ इंपॉर्टेंट महल हैं यहाँ पर बने हुए, ठीक है। और इसका कंस्ट्रक्शन का अगर आप मेथड देखोगे ना नाहरगढ़ का, तो आपको लगेगा कि मंडन जो क्राफ्ट्समैन रहा मेवाड़ का, ठीक है, राणा कुंभा के टाइम पे, तो उसकी बुक है ना राजवल्लभ, उससे कहीं ना कहीं मैच करता हुआ आपको दिखाई देगा। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है गागरोन फोर्ट। गागरोन फोर्ट की अगर बात करें तो गागरोन इधर पड़ता है झालावाड़ साइड में, ठीक है। तो आप देखोगे एक ये जल दुर्ग है, दैट मीन्स ये वाटर फोर्ट है, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ, और नदियों के किनारे पर है, इसलिए इसको नादे दुर्ग भी बोल दिया जाता है। अब नदियाँ कौन कौन सी है वो देखें हम, तो एक तो काली सिंध और एक आहू, ये रिवर्स जो हैं वो चंबल की ट्रिब्यूटरीज हैं। हमने ट्रिब्यूटरीज, रिवर सिस्टम, इनके बारे में बात ऑलरेडी कर ली है राजस्थान ज्योग्राफी में। तो ऐसे में आप वहाँ से अगर पढ़ चुके हो तो थोड़ा बहुत आपको लिंक याद आ गया होगा, और नहीं किया तो आप राजस्थान ज्योग्राफी की भी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर्ड है। तो बेसिकली ये गागरोन फोर्ट जो है वो जंक्शन पर लोकेटेड है। कहाँ पर? ये आप देखोगे एक तरफ तो साउथ ईस्ट राजस्थान है जिसको हम हाड़ौती वाला रीजन बोलते हैं, तो दूसरी तरफ मालवा वाला रीजन जो कि मध्य प्रदेश में है। तो उन दोनों का जो जंक्शन पॉइंट है वहाँ पर ये लोकेटेड है, और वो भी कहाँ पर? जहाँ पर काली सिंध और आहू रिवर एक दूसरे को ज्वाइन करती हैं, कॉन्फ्लुएंस प्लेस है जिनका। ये एक जलदुर्ग है, ये मैं बता ही चुका हूँ। इसके अलावा कर्नल जेम्स टॉड ने इस फोर्ट की मिलिट्री सिग्निफिकेंस को कुछ इन वर्ड्स में बताया कि जब तक आप फोर्ट तक नहीं पहुंचते हो तो उससे पहले तो आपको डेंस फॉरेस्ट का सामना करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इनएक्सेसिबल है, आसानी से आप उसके थ्रू पास नहीं हो सकते हो। और अगर आपने डेंस फॉरेस्ट पास कर लिया और फोर्ट तक पहुंच गए, तब आपको पता पड़ेगा ये जो फोर्ट है वो इनविंसिबल है, दुर्जेय है, जीतना बहुत मुश्किल है। तो पहले तो जंगल को पार करना और फिर बाद में फोर्ट तक पहुंचना। तो देख सकते हो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मिलिट्री की जो सिग्निफिकेंस है या मिलिट्री सिग्निफिकेंस है वो बहुत ज़्यादा है इस फोर्ट की, ये बताई गई कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा। आप देखोगे हमने ढोला मारू के बारे में आपने बहुत सुना होगा अगर आप राजस्थान के हो तो ढोला मारू के बारे में जो फेमस फोक टैब है जिसके बारे में बातचीत होती रहती है, ढोला मारू की कथाएं सुनी जाती हैं, तो इसमें जो ढोला मेल कैरेक्टर है ना, ये गागरोन गढ़ का राजा रहा हुआ है, ठीक है, ढोला किंग, ये ध्यान रखना, ढोला वाज द किंग ऑफ गढ़ गागरोन, ये ध्यान रखोगे, गढ़ का मतलब फोर्ट। आप देखोगे इस फोर्ट की बात की जाए तो 1195 के आसपास में इसकी फाउंडेशन रखी गई थी डोड राजा बीजल देव के द्वारा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, आपको याद रखना है ये, ठीक है। फोर्ट वाज फाउंडेड बाय डोड राजा बीजल देव, और कब? अराउंड 1195। इसके अलावा इस फोर्ट के पुराने टाइम पे अलग अलग नाम रहे हुए हैं। अगर उन नामों पे अगर हम नज़र डालें
तो आपके सामने है जैसे कि गलका नगरी, इसके अलावा दूसरे नाम डोड नगर भी बोला गया, डोडवाड़ा भी बोला गया, गंगागढ़ भी बोल दिया गया, धोलारगढ़ भी बोल दिया गया, धुलरगढ़ भी बोला गया। मतलब अलग अलग नाम इसके गागरोनगढ़ के हैं और अल्टीमेटली आपको पता ही है गागरोनगढ़ के नाम से फेमस हो ही गया। अच्छा, यहाँ पर ये गढ़ बनवाया क्यों गया? इसके पीछे भी वही सिंपल सा मेथड कि यहाँ पर ऋषि गर्ग की साधना प्लेस थी ये, मतलब ये पवित्र स्थान माना गया। तो ऐसे में फिर गढ़ बनवाने में बिल्कुल देरी नहीं की गई और बनवा दिया गया। आप देखोगे यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट किंग आए, एक रूलर आए जिनका नाम था प्रताप राव। इनका टाइम बताया जाता है, बोले गागरोनगढ़ का गोल्डन पीरियड था, बहुत शानदार टाइम निकला था, क्योंकि ये एक तरीके के फिलोसॉफिकल पर्सनैलिटी थी, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बहुत सोच के इंसानों की वेलफेयर के लिए काम करने वाले, ह्यूमैनिटी पे ध्यान देने वाले इंसान थे। तो ऐसे में इनका टाइम जो था वो गोल्डन पीरियड कंसिडर किया जाता है। इन्होंने अपने थ्रोन को रिनाउंस कर दिया, मतलब अपनी खुद के सिंहासन को त्याग तक दिया था, और फिर उसके बाद में ये बन गए सेंट, एक साधु संत बन गए और इन्होंने नाम अपना लिया पीपा। तो सेंट पीपा जो थे ये प्रताप राव ही थे, और वो एसोसिएटेड कहाँ से? गागरोनगढ़ से। ये एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स में अगर बात करें तो एक और ऐड हो गया है। इसके अलावा रामानंद जो कल्ट है, रामानंद समुदाय के जो 12 मेन रामानंदीज है ना, उनमें से एक है संत पीपा, और पीपा मठ जो है ना वो आपको मिलेगा कहाँ पर? गुजरात के द्वारिका में। तो आप कभी भी द्वारिका जाते हैं तो आपको पीपा मठ पहले जाना होता है। तो पीपा मठ कहाँ पर है? द्वारिका, गुजरात में। और संत पीपा कहाँ से बिलोंग करते थे? वो हो गया आपका गढ़ गागरोन। अब हम चलते हैं आगे। इसके अलावा आप देखोगे मुगल बादशाह शाह आलम का जो रूल चल रहा था, उस टाइम पर सिल्वर कॉइन स्टार्ट हुए थे जिनका नाम था सलीम शाही। कॉइन्स के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं आर्ट एंड कल्चर में शुरुआत में ही, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो पोर्शन था उस टाइम पे ही, ठीक है, शुरुआती शायद 4-5 वीडियोज़ में कवर हो गया था। तो ऐसे में सिल्वर कॉइन चल रहे थे जिनका नाम था सलीम शाही, और उन जो सलीम शाही कॉइन्स थे, सिल्वर कॉइन्स थे, उनकी मिंटिंग कहाँ पे होती थी? एक तो गागरोनगढ़ में होती थी, एक कोटा में हुआ करती थी। तो ये भी आप ध्यान रखोगे, कभी गागरोनगढ़ के बारे में कभी लिखने को मिले तो ये चीज़ भी आप मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस की बात करें जो कि गागरोन में लोकेटेड है, उनमें है जोहर कुंड, या फिर आप देख सकते हो नक्कर खाना, या फिर दरगाह ऑफ मीठे शाह, जो सूफी सेंट रहे हुए हैं मीठे शाह, उनकी दरगाह भी यहीं पर है। ऐसे ही हीरामन तोता, ठीक है, जिसको पैरेट ऑफ गागरोन भी बोलते हैं, गागरोनी तोता, जिसको हीरामन कंसिडर किया गया था सलीम अली के द्वारा, तो बर्ड स्पेशलिस्ट रहे हुए हैं उनके द्वारा। तो हीरामन तोता भी यहाँ का फेमस है। यहाँ पर संत पीपा की गुफा केव भी है, तो समाधि प्लेस भी है। तो ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थी जो हमें लर्न करनी थी गागरोन फोर्ट के बारे में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो फोर्ट है दैट इज जूनागढ़ फोर्ट ऑफ बीकानेर, ठीक है, इसको तारामणि दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। नाम भी, सब नेम्स भी आप याद रखेंगे। बीकानेर सिटी देखो एक तरीके की डेजर्ट सिटी है, चारों तरफ से आप देखोगे सैंड ड्यून्स से सैंड ड्यून्स दिखाई देते हैं, ठीक है। और बीकानेर का नाम जो पड़ा वो राव बीका के नाम से पड़ा, जो कि राव जोधा ने स्टैब्लिश किया जोधपुर। मेहरानगढ़ के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जोधपुर की स्टैब्लिशमेंट की गई राव जोधा के द्वारा, और उन्हीं के एक बेटे थे राव बीका, उन्होंने बीकानेर की स्थापना की। तो ऐसे बीकानेर का नाम राव बीका के नाम पे पड़ा, ये ध्यान रखेंगे आप। अभी जो ये फोर्ट है ना जूनागढ़ फोर्ट, इसका जो कंस्ट्रक्शन है या फिर डिफरेंट मॉडिफिकेशंस करवाए गए अलग अलग रूलर्स के द्वारा, जिनमें राजा राय सिंह जो था ना, उसने कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस करवाए गए, फॉर्म में चेंज करवाया गया। और जो अगर प्रेजेंट फॉर्म की बात करें ना, आज अगर आप बीकानेर घूमने जाओ, गंगा सर्किल के जस्ट पास में ही है ये फोर्ट, तो वहाँ पर आप देखो तो महाराजा गंगा सिंह के द्वारा ये लेटेस्ट जो अभी जो प्रेजेंट फॉर्म है वो बनवाई गई थी। तो देख सकते हो कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है डिफरेंट रूलर्स का, और ये होता भी हमेशा। अच्छा, ये जो प्रेजेंट फॉर्म है जूनागढ़ की, ये बनके कंप्लीट कब हो गई थी? वो डेट है 17 फरवरी 1594। ये ध्यान रखोगे, डेट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इस फोर्ट को अगर आप देखोगे और फिर आगरा फोर्ट को देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलेगी। तो इस फोर्ट के लिए ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी हो जाती है। अच्छा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बीकानेर सिटी है वो चारों तरफ से डेजर्ट एरिया से सराउंडेड है,
ठीक है, सैंड ड्यून्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक तरीके का धान्व दुर्ग है, धान्व दुर्ग जिसको हम बोल रहे थे। तो धान दुर्ग को इंग्लिश में क्या बोल रहे थे, डेजर्ट फोर्ट। और ये बना हुआ है क्या है, बिल्कुल ग्राउंड पे, जमीन पे। तो ऐसे में ग्राउंड फोर्ट भी कई बार कंसिडर कर लिया जाता है। तो ऐसे में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पर अनूप महल है, जूनागढ़ में एक अनूप महल है, राजा अनूप सिंह के टाइम पे बना हुआ। तो इसमें आप हिंदू मुस्लिम जो आर्ट है, आर्किटेक्चर है, उसका थोड़ा सा कॉन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा, मिक्सचर देखने को मिलेगा। यहाँ पर लालगढ़ म्यूजियम है, रामपुरिया हवेली है, गजनेर महल है और देशनोक टेम्पल भी है। टेम्पल्स में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, करणी माता जो कि बीकानेर की कुल देवी है, ठीक है, देशनोक में है उनका मंदिर, तो उसके बारे में भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और वहाँ पर जो चूहे होते हैं उनको हम काबा बोलते हैं, याद आया कुछ, ये भी आर्ट एंड कल्चर का ही पार्ट था, ठीक है। तो ये बात हो गई बीकानेर के जूनागढ़ की। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो नेक्स्ट फोर्ट आ जाता है, दैट इज जालोर फोर्ट। जालोर जिले में, जालोर मेन सिटी में लोकेटेड है। ये बताया जाता है कि ये परमार रूलर्स के द्वारा बनवाया हुआ फोर्ट है, बहुत ही पुराना फोर्ट है। और ये भी एक पहाड़ी पे बना हुआ फोर्ट है, हिल फोर्ट है, और उस पहाड़ी का नाम है सोनागिरी। सोनागिरी हिल पे बना हुआ है। और उस हिल के पास से ही एक रिवर पास होती है जिसका नाम है सुकड़ी रिवर, ठीक है, ट्रिब्यूटरी ऑफ लूणी रिवर। लूणी रिवर की एक सहायक नदी है जिसका नाम है सुकड़ी रिवर, और उसी के हिल टॉप पे बना हुआ है, और उस हिल का नाम क्या है, सोनागिरी, ठीक है। यहां पर आप देखोगे बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज रही हुई है, जैसे कि ऋषि जाबाली हो गए, जिनेश्वर हो गए, या फिर महाकवि माघ की बात करो। इनके चलते ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस रही हुई है, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज ऑल पर्सनैलिटीज, ठीक है। तो इसमें ऋषि जाबाली नाम आए तो आप बताओगे, जिनेश्वर सूरी, ऐसे ही महाकवि माघ, इन तीनों की प्रेजेंस यहाँ पे रही हुई है। अच्छा, पुराने नामों की अगर बात करें तो इसका नाम देखो, कनक छाल भी बोला जाता था, तो जबालीपुर भी बोला जाता था। इसी तरीके से यहाँ पर क्या पेड़ पौधे बहुत हैं, ठीक है। अभी तो पता नहीं क्या हाल है, मैं गया हुआ नहीं हूँ कभी, आप कभी गए हो तो आपने देखा होगा पेड़ पौधे बहुत हैं यहाँ पे, या फिर पेड़ पौधे हुआ करते थे। तो ऐसे में पेड़ पौधों के नाम पर ही नाम दे दिया जालंधर, और जालंधर नाम से ही कहीं ना कहीं नेम डेराइव हो गया जालोर। अच्छा, ये थ्योरी किसने दी कि जालंधर से जालोर नाम आया, ये कर्नल जेम्स टॉड ने दी है। आगे चलते हैं। कर्नल जेम्स टॉड ने जो थ्योरी दी वो ऑलरेडी देख ही चुके हैं कि जालंधर से जालोर नाम पड़ गया। इसके अलावा जो स्वर्णगिरी हिल है, इसी के चलते स्वर्णगिरी फोर्ट भी बोल दिया गया। इसका नाम फिर स्वर्णा मतलब सोना, तो सोनागढ़ भी नाम हो जाता है। और सोनागढ़ नाम होने के चलते ही यहाँ के जो रूलर्स थे ना, वो देखो चौहान डायनेस्टी के थे। और जब हमने सपादलक्ष शाकंभरी के चौहानों के बारे में पढ़ाई की थी ना हिस्ट्री में, तब हमने देखा था कि एक ब्रांच जालोर की ब्रांच भी निकलती है। तो इन यहाँ के रूलर्स को क्या बोला जाता है, सोनगरा चौहान। सोनगरा क्यों बोला गया, सोनागढ़ से सोना वर्ड ले लिया, और इधर चौहान है ही ये, तो ऐसे में सोनगरा चौहान कहाँ के हो गए, जालोर के। तो ये लिंक भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर अगर बात करें यहाँ पर समर सिंह, जो कि आयर थे किसके, राजा कुमारपाल के। राजा कुमारपाल के उत्तराधिकारी आयर समर सिंह थे। उन्होंने यहाँ की जो पूरा जो किला है उसकी पैरापेट बनवाई, दैट मीन्स इसके चारों तरफ की दीवार चौभीती जो दीवारें थी, बड़ी बड़ी दीवारें बनवाई 1164 AD के लगभग, ठीक है। और आप देखोगे एक इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में हम ऑलरेडी शुरुआत में बात कर चुके हैं, जिसमें कानड़ देव प्रबंध में देखें तो इस फोर्ट के बारे में, इस फोर्ट की बहुत बड़ाइयाँ की गई हैं। बोला कि इस फोर्ट जैसा फोर्ट आपको कहीं मिलेगा ही नहीं, ठीक है, लाइक है ये, इस फोर्ट जैसा फोर्ट आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। चाहे आसेर के फोर्ट की बात करो, चाहे ग्वालियर फोर्ट की बात करो, या फिर माधवगढ़ फोर्ट की बात करो, बोला इसकी बराबरी कर ही नहीं सकते। और पहले इसको इस कानड़ देव प्रबंध में क्या बोला गया है इस फोर्ट के लिए, जालर, जिसको हम जालोराज बोलते हैं, जालहर। तो ये कंफ्यूज ना हो, कानड़ देव प्रबंध। इसके अलावा आप देखोगे इस फोर्ट में हाईएस्ट प्लेस की अगर बात करें ना, सबसे ऊंचा स्थान, तो वो है वीरम देव की चौकी। वीरम देव की चौकी हाईएस्ट प्लेस है अगर बात की जाए जालोर फोर्ट की। यहाँ पर अगर इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स में देखा जाए तो चामुंडा देवी का मंदिर देखो यहाँ पर भी है। झालर और सोहन स्टेपवेल का मतलब हो गया बावड़ियाँ, ठीक है।
यहाँ पर ये वाटर कंजर्वेशन मेथड हुआ करता है वेस्टर्न राजस्थान में। अब तो चलो ठीक है, जल स्वावलंबन स्कीम जब से शुरू की गई थी प्रीवियस गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसके अंडर में इन सभी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को, ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स को रिवाइवल मिल रहा है। तो ऐसे में बावड़ियों को भी रिनोवेट किया जा रहा है। तो बावड़ियों को ही इंग्लिश में स्टेप वेल्स बोलते हैं, क्योंकि उनमें वो कुएँ होते हैं, उनमें सिड्डियाँ होती हैं। तो झालर और सोहन बावड़ियाँ यहाँ की फेमस है। इसके अलावा यहाँ पर जबाली कुंड भी है। तो ये जो जालोर है ना, ये मारवाड़ के जो रूलर्स थे, जैसे राव जोधा के जो सक्सेसर्स थे, उन लोगों के लिए क्या था कि रिजर्व ट्रेजर के लिए काम करता था। मतलब एक तरीके से जो धन छुपाना होता था ना इन मारवाड़ के रूलर्स को, तो वो ला करके यहीं पर स्टोर किया करते थे। तो ये एक चीज़ आप ध्यान रखोगे। इसके अलावा इंडिपेंडेंस की स्ट्रगल की हमने बात की हिस्ट्री में, लास्ट के जो वीडियोस थे उस टाइम पर भी जालोर फोर्ट का नाम आता है, जब हमने देखा था कि इंडिपेंडेंस मूवमेंट के टाइम पे मथुरा दास माथुर, फतेहराज जोशी, ऐसे ही गणेशी लाल व्यास, तुलसीदास राठी और इनके साथ में और भी बहुत सारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनको हाउस अरेस्ट किया गया था इस फोर्ट में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इम्पॉर्टेंट ये हो गई बात कि क्योंकि हमने ऑलरेडी बात भी की है फ्रीडम स्ट्रगल की राजस्थान हिस्ट्री में। और यहाँ पर एक दरगाह भी है, मलिक शाह की दरगाह, तो ये भी आप ध्यान रखोगे। और मीठे शाह की दरगाह कहाँ पर गई थी? मीठे शाह की दरगाह शायद बताना मैं भूल गया। मीठे शाह, हाँ बता दिया था, मीठे शाह की दरगाह गागरोन में। तो ऐसे करके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बच रही थी, वो हमने देखी। अभी कुछ एक दो वीडियोस हो रहेंगे जिसमें फोर्ट्स सारे कवर हो जाएं। देखो फोर्ट्स पे क्या है, कई बार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन ही जाते हैं, तो इनको छोड़ना कोई सही बात नहीं होगी। और आर्ट एंड कल्चर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग सब्जेक्ट है, तो प्लीज़ इसको रिवाइज़ करते रहना, छोड़ना मत। और जितनी आसान लैंग्वेज में बना सकता हूँ वीडियोज़, उतनी आसान लैंग्वेज में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सीधा टू द पॉइंट आंसर मिला आपको, लिखने में भी जोड़ नहीं आए तो टिक लगाने में भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। चलिए, गार्गी क्लासेस को प्रमोट करो ज़्यादा से ज़्यादा, वही आपका सपोर्ट रहेगा। और नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो आपको तरीका हर वीडियो में बताता आया हूँ, उसको फॉलो करना है। थैंक यू।